Hey dear students, welcome again in my video, and today I'm gonna teach you the multiplication of fraction. In earlier video we have talked about the basic addition and subtraction of fractions, and today in this video we gonna study about the multiplication of fraction. How to multiply fraction. It's so simple. It is so simple. First, we have already an idea that what is the idea that multiplication is known as a repeated addition. Multiplication is known as repeated addition. हम लोग को पहले से ही पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह क्या होता है, वह रिपीटेड एडिशन का ही एक प्रोसेस होता है। कैसे? क्योंकि आप पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आएगा, या 2 को 5 टाइम्स आप जोड़े भी आपस में तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसलिए कहते हैं 2 into 5 is equal to 10 and 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 10. It means here we are doing the repeated addition of 2 and what we get is 10. Similarly, 2 into 5 is equal to 10, where 2 is the number and 5 is the repetition of number. It means 5 times here 2 are added. So that's why the result is equal to 10. और यहाँ पर हमारा 10 क्या है, रिजल्ट के रूप में है, परिणाम के रूप में है। इसलिए जो है इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी रिपीटेड एडिशन के प्रोसेस को ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ भी वही है। अब कैसे किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो गौर करिएगा। 6 इंटू, फर्स्ट एग्जांपल है 1/2। 6 एक नंबर है और इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला जो होता है डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधा सा बात है, तो यह 1/2 इंटू 6। ठीक है, और हर हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी मेरा नंबर है उसके नीचे बाई 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा सिंपली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, ये जो साइन होता है वो डिवाइड का है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, 6 इज डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 को 2 से भाग दिया जा रहा है। तो हम इसे भाग देकर कट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई 8 इंटू 1/3, सिंपली 1/3 इंटू 8, या फिर a इंटू बी का है या b इंटू ए का है। इस कंडीशन में क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस कंडीशन में जब एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, न्यूमरेटर से डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का रिजल्ट प्रोडक्ट, और नीचे हो गया हमारा जैसा का वैसा। हम 3 है तो 3 में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो 3 क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। और लास्ट में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इसे हम देखेंगे कि इन दोनों का कोई कॉमन डिवीज़र तो नहीं है। अगर कॉमन डिवीज़र होगा तो उससे हम लोग कट कर लेंगे, यानी कि डिवाइड कर लेंगे। बस इसी तरह हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है
To multiply a whole number by a fraction, we simply multiply the numerator of a fraction by the whole number and keeping the denominator unchanged कह सकते हैं, या फिर normally keeping the denominator same। ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि होल नंबर जो होता है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मेरा डेनोमिनेटर होता है वह डायरेक्टली सेम हो जाता है, वो कुछ भी बदलाव उसमें नहीं होगा। ठीक, ये सिंपल सा रूल है। इसी तरीका से आप इसमें बना सकते हैं। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ, ऑपरेटर ऑफ कहने का क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन क्या बतलाता है, इट शोज द पार्ट ऑफ होल, द फ्रैक्शन शोज द पार्ट ऑफ होल। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं मुझे, जैसे घर में है, ठीक ना, आधी रोटी मुझे चाहिए, या फिर हाफ कप कहते हैं, हाफ कप मुझे दूध दे दो, हाफ लीटर दूध दे दो। इस कंडीशन में हम लोग हाफ 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 क्या कह रहे हैं, वाई वी आर टेलिंग हाफ हाफ हाफ, वाई वी आर सेइंग हाफ हाफ हाफ, क्यों कह रहे हैं हाफ, क्यों कह रहे हैं हाफ, का मतलब क्या हुआ, हाफ कहने का मतलब हुआ कि दो इक्वल पार्ट का एक पार्ट, यानी दो इक्वल पार्ट, ये हमारा दो इक्वल पार्ट है, उसमें से एक यानी कि आधा, ठीक है, इसका मतलब हुआ 50%। ठीक, मुझे दे दो, तो ये हुआ, हम लोग कभी भी इसे न्यूमेरिकली अगर दर्शाएंगे हाफ को तो 1/2 है। ठीक, मान के चलिए आपके पास एग्जाम्पल मैं दूं, आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, सपोज दैट you have 10 rupees and you are asked to distribute this 10 rupee to your brother into equal parts. As a result, you get 5 rupees and your brother get 5 rupees. Then how can we represent it in numerical manner? Then हम लोग को किस चीज़ का सहारा लेना होगा, फ्रैक्शन का सहारा लेना होगा। फ्रैक्शन का सहारा कैसे लेंगे, तो हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं वो देखेंगे। दो इक्वल भाग में बांट रहे हैं, दो इक्वल भाग में बांट रहे हैं, तो क्या क्या दो इक्वल भाग में बांट रहे हैं, तो एक 5 हो जा रहा है, दूसरा भी 5, यानी 5 5 मिल करके 10 होता है। इस कंडीशन में अगर एक को मिल रहा है 5, तो एक को मिला 5, यानी कि कहने का मतलब है दो इक्वल भाग में से एक को मिल रहा है 1/2 और दूसरे को भी मिल रहा है 1/2। इस कंडीशन में 1/2 मिल करके एक हो जा रहा है, यानी ये भी मेरा जो न्यूमेरिकल भी है वह भी सही है, यानी यह फ्रैक्शन एकदम सही है, और दोनों को हाफ हाफ फ्रैक्शन से क्या हो रहा है, रुपया मिल जा रहा है, यानी आधा आधा भाग दोनों को मिल रहा है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कहे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 6 कोई भी थिंग है, यानी सपोज दैट यू हैव 6 eggs। ठीक, अगर आपको बोला जाए 1/2 इसमें से आप अपने भाई को दे दीजिए, तो आप कितने देंगे, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, इट मीन्स यू हैव टू गिव योर ब्रदर 3 eggs। ठीक, यानी आपको आपके भाई को 3 egg देना है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ये जो बार बार मैं बोलता हूँ, ये जो होता है डिवाइड का टाइम होता है, तो मैं डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दिया हूँ, 2 3 जार 6, तो यहाँ पर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बात करूँ तो यहाँ पर अगर हाफ तो समझ गए, बट 3/4 कहीं कहीं रहता है 3/4 कि कोई भी 12 बनानाज हैं और इस कंडीशन में आपको 3/4 किसी को देने हैं, तो आप कितने देंगे, ठीक है।
या तो फ्रैक्शन में कि आपको देना है 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेनोमिनेटर होता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमें इसको कितने इक्वल भागों में बांटना है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इसे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली करें तो ऐसे करके हो जाएगा सीधा 4 1 जा 4, 4 3 जा 6 एंड इक्वल टू 9। बट समझिए यहाँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 को नहीं 12 को डिवाइड कर लेते हैं। 12 को जब मैंने डिवाइड किया 4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बता देता है हमें कि कितने इक्वल पार्ट में करना है। तो 4 3 जा 12, यानी एक पार्ट 3 के बराबर है, यानी कि सीधा सा कह दूं तो यानी कि 3 पार्ट में अगर उसको बांटा जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वह 9 हो जाएगा। डेट इज 3 × 3 = 9, यानी 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो एक पार्ट का वैल्यू 3 आ रहा है। तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 3 3 = 9। एक का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/4 तो इधर भी देख सकते हैं आप 9 आया और इधर भी 9 आया। सो आंसर एट बोथ प्लेस आर सेम, तो इसलिए यह हमारा आंसर 9 आ जाएगा। अब कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन। ऑलरेडी मैंने अंडा वाला बता ही दिया है, 3/4 है, या फिर इसको 16 से कर ले तो यहाँ पर 4 1 * 4, 4 4 * 16 हो गया। डायरेक्टली आंसर मेरा 12 हो गया। तो इसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल खुद से भी पढ़िए। यहाँ पर दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो नंबर रहेगा, मान के चलिए होल नंबर 8 है, यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, होल नंबर 8 है और इसे कहा जाएगा आपको 5 होल 1/6 से मल्टीप्लाई करने। देन व्हाट विल यू डू, सिंपली change the change the mixed fraction into improper fraction, that is 6 × 5। how to change, first of all होल को हम लोग क्या करते हैं, डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर जो होता है उसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 5 × 6। यहाँ होल जो है 5 होल है 6, 5 होल 1/6, तो 5 होल को हम लोग 6 डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह रूल है चेंज करने का, और जो न्यूमरेटर है उसमें जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 31 और डेनोमिनेटर जो है वही रहेगा 6। ठीक है, 31/6। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 8 × 5 होल 1/6 इज इक्वल टू 8 × 31/6। ठीक, 31/6 हुआ। अब सिंपल सा रूल है, कट करना देखिए, यानी कि इसके नीचे 1 है तो आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन डिवीज़र है तो आप कट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 है, तो 2 3 * 6, 2 4 * 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर, 1 2 4/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 2 4/3 हमारा आंसर है। आपको अगर मन है कि इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं। 1 2 4/3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा तो ये आ जाएगा 1/3, 41 होल 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से। ठीक है, आप एक चीज यहाँ और जान लीजिए, कैसे 124 को जब 3 से डिवाइड किया तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड द 124/3 and then put the quotient as whole. If we get, here we are getting that 4 1 is quotient. If 124 is divided by 3, then
3 4s are 12 and 3 1s are 3. What is the quotient? 41. So put the quotient as whole and the remainder as numerator and put the denominator same. यानी हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का ये फ्रैक्शन आ गया है, अगर इस फ्रैक्शन को मेरा मन है कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं, तो आप सिंपली जो डेनोमिनेटर होता है उस डेनोमिनेटर से ऊपर जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को डिवाइड दीजिए, और जो डिवाइड करने पर कोसेंट आता है उसको होल के रूप में लिखिए, और न्यूमरेटर के प्लेस पर आप उसके रिमाइंडर अगर कोई आता है तो रिमाइंडर को लिखें, और नीचे जो डेनोमिनेटर है वह सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव ना करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी कोई अगर दो फ्रैक्शन है, एग्जांपल आपके बुक के अनुसार ही ले रहा हूं मैं, 2/3 ले ले या 2/5 ही ले लेते हैं, चलो 2/3 2/5 इंटू 1/3। तो इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, दो तरीका मैं बताऊंगा, ये तो सिंपल सा है, तो ये आ गया 2/15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2/15। अगर ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को करना ही करना है, इन दोनों के बीच कॉमन डिवीज़र पता करिए। कॉमन डिवीज़र अगर होगा तो आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर कॉमन डिवीज़र नहीं होगा तो सिंपली आप छोड़ सकते हैं इसे। अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे कि एक है 5/8 इंटू 6/11, इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट अगर आंसर लाना है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि देखना होगा फ्रैक्शन का क्या रूल होता है। हम लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे कि क्रिस क्रॉस, यानी कि ऐसे ऐसे जो है ऐसे, ये क्या है 6 है ऊपर, यानी 6 है ऊपर और नीचे क्या है डेनोमिनेटर है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये इसे हम कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई कहे सामने सामने नीचे कट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं होता है, हमेशा क्रिस क्रॉस होगा, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं, यानी वो क्या है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो इसे हम क्रिस क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग उसे ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टली कट नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऊपर है और नीचे है तो इस कंडीशन में भी हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। बस ये दो कंडीशन होता है डिवाइड करने का फ्रैक्शन में, ये नहीं कि फिर से इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें, वो गलत हो जाएगा। सो आप ध्यान में रखिएगा इसे। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो आप कट कर लीजिए, कॉमन डिवीज़र है यहाँ पर, कॉमन डिवीज़र मुझे पता चल रहा है 2 4s are 8, 2 3s are 6, 5 3s are 15 एंड 4 11s are 44। तो ये हमारा आंसर आ गया 15/44। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन ये होगा। और आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन। अब कोई भी दो फिक्स मिक्स फ्रैक्शन हो, जैसे 3 होल 4/5 है और 10 होल 21 है, इस कंडीशन में क्या करेंगे? सिंपल सा रूल है जो मैंने बताया था, इसे क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 5 3s are 14, 5 3s are 15 एंड 4 + 4 is equal to 19/5 into 10/21। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 38/21 आंसर। ठीक है, अगर आपको फिर से इसे करना है मिक्स फ्रैक्शन में तो सिंपल सा रूल बताया मैंने,
क्या होगा, तो इसको इससे डिवाइड करें, कोशेंट को होल के रूप में लिखें और रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना दें और ये 21 डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा। दो अगर फ्रैक्शन रहे, जैसे यहाँ पर टॉपिक के अनुसार जो समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, 5 होल 2/15 इंटू 3 होल 4/7, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सिंपली इसको दोनों को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 15 जार 75 प्लस 2 कितने होते हैं 77/15 इंटू 7 3 जार 21 प्लस 4 25/7। Here I am getting that we have some common divisor. क्या है कॉमन डिवीजर, 7 1 जार 7, 7 11 जार 77, 5 3 जार 15 and 5 5 जार 25. So our final answer will be 55/3। ठीक है, 55/3 हमारा आंसर है। अगर आप इसे चाहें कि मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। Reciprocal of a fraction. What do you mean by reciprocal of a fraction? The reciprocal of a fraction tells that if we have a number a, then what number is to be multiplied by a so that its product will be 1, then find the number। यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ये हमें बतलाता है कि किस नंबर को यानी a बाई बी मेरा एक फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन के बारे में सॉरी पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन ही लूँगा मैं। तो a बाई बी अगर फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। दो चीज़ यहाँ पर है आपको समझना, पहला तो रेसिप्रोकल का मतलब मीनिंग, और दूसरा कि क्या होगा, कैसे बनाते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर पहले मीनिंग समझेंगे तब बाद में बात करेंगे रेसिप्रोकल का। यहाँ मीनिंग समझिए कि रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, यानी a बाई बी को हम लोग को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर प्रोडक्ट दोनों का 1 है। इस कंडीशन में अगर b बाई ए कर दें तो b से b कट जाता है, a से a कट जाता है, आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, आंसर क्या आया हमारा 1 आया। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन एकदम सिंपल है। आप जस्ट अगर किसी भी नंबर का आपको बोला जाए रेसिप्रोकल करने के लिए, सपोज दैट 5/4 है और इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, तो आप सिंपली क्या करें, मतलब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि 5/4 का अगर रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 5/4 को अगर किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4 टू गेट आवर प्रोडक्ट एज 1, यानी कि किस नंबर को 5/4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो बस सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, यानी इसका उलट फेर कर दे, अपसाइड डाउन कर दे। ठीक है, 4/5 इसे कर दे, क्योंकि 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखने के समय अगर बात करूँ 5/4 है तो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, तो इक्वल टू 4/5। ये कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा सेंटेंस में दिया जाता है आंसर। जैसे 5/4 अगर बोलूँ व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, इफ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, देन वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, इस तरीका से वी हैव टू राइट इन स्टेटमेंट नॉट as equal to the reciprocal of 5/4 is 4/5. That's the right way. Okay, if you are writing 5/4 is equal to 4/5 then it is wrong. Okay, wrong method है ये है हमारा reciprocal of fraction। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा यार, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, I want to ask a question to you that is -1/2 or -3/4 or -5/9 is a fraction?
whether these are fraction or not. Tell me and think on it. What do you think? Is minus 1 by 2 a fraction? Is minus 3 by 4 is a fraction? And is minus 5 by 9 is fraction? The answer is no. These are not fraction. Because a fraction can't be in negative form. In negative with negative sign. Okay? कोई भी फ्रैक्शन मेरा नेगेटिव साइन के साथ नहीं होता है। 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप ध्यान रखें कि फ्रैक्शन पार्ट शो करता है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट। तो क्या आप एक रोटी को माइनस एक रोटी कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते। ये सब एक रोटी का टुकड़ा होगा तो माइनस 1/2 ऐसे कर सकते हैं? नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो तरीका गलत है। इसलिए आप ध्यान रखें हमेशा कि कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव में ही रहेगा और फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहेगा, ध्यान रखें। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इसे मैं अगले वीडियो में डील करूँगा। फिलहाल के लिए आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, प्लीज़ सॉल्व द एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सेंड इट on my WhatsApp number, and if you don't have any problem then go through your exercise. Thank you for watching. If you have any problem then rewatch the video, and I hope your problem will be solved.